तो भाई ये केजी कॉलेज की ये मेन एंट्रेंस है। मैं आपको आज पूरी जानकारी दूंगा। जैसे 12th के बाद बच्चे सोचते हैं केजी में लेने का, मेनली बीटेक वाले बच्चे, तो यहाँ कैसे कैसे प्रोसेस है सब बताऊंगा। मेन गेट में आ गए हैं। तो हेलो भाई, मैं आपको आज पूरी जानकारी दूंगा। यहाँ AKTU यूनिवर्सिटी के थ्रू ये AKG है हमारे कॉलेज। AKG में एडमिशन लेने के क्या क्या प्रोसेस है और कैसे कैसे इसमें एडमिशन लेना है, क्या क्या क्राइटेरिया है। मेनली CS ब्रांच के लिए तो 90% मांग रहे हैं ये लोग, और तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच चाहिए तो 80 PCM में चाहिए, और PCM में ही 90 चाहिए अगर CS चाहिए तो। PCM से नीचे ये देखते नहीं हैं। और अगर किसी ने JEE मेंस दे रखा हो तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप डायरेक्ट ना लेके काउंसलिंग से एडमिशन ले। उससे आपको ब्रांच भी अच्छी मिल जाएगी, और बाद में स्कॉलरशिप का मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो डायरेक्ट वाले बच्चे नहीं ले पाते, काउंसलिंग वाले ले पाते हैं। अगर आपने पेपर नहीं दिया है तो अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो अब एक काम करिए, आप डायरेक्ट आ जाइए, यहाँ बात हो जाएंगी। CS ब्रांच आपको 90+ PCM के % पे मिलेगी, और इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगी आपको 80+ पे। तो उसके हिसाब से क्राइटेरिया है। फिर नीचे अगर किसी की उससे नीचे होगी तो आपको मैकेनिकल और सिविल दे देंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत हैं। जैसे CS की भीड़ बहुत है, पूरी एक मेन बिल्डिंग है, मैं आपको दिखा दूँगा। यहाँ पे CS की इतनी बड़ी बिल्डिंग है, बच्चे इतने हैं CS IT के ब्रांच के, बहुत कंपटीशन है। तो भाई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स सही है, सिविल में और मैकेनिकल में इतना कंपटीशन नहीं है जितना CS और IT में। हर जगह की बात है ये, हमारे कॉलेज खास नहीं है क्योंकि। और भाई फैसिलिटीज़ एक से एक मिलेंगी जो कोई कॉलेज में नहीं मिलती, हर ब्रांच के लिए वो हैं। मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे अगर आपका मन है CS में आने का तो ये कॉलेज इवेंट्स करवाता है, हैकाथॉन्स करवाता है, मतलब बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं जो कोडर्स के काम आते हैं, मेनली जो कोडिंग करना चाहते हैं बच्चे, और जो क्या नाम है नॉन टेक्निकल ब्रांच में लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत चीज़ें, जैसे रोबोटिक्स हो गया। पूरी सोसाइटी यहाँ वो है, मतलब वर्कशॉप है आपकी पूरी। आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आपकी आगे जाके पेपरों में अच्छी % रही तो आपको विदाउट पे ये आपको सोसाइटी में पार्ट दिलवाएंगे, और आपको सारी हेल्प करेंगे आपकी प्लेसमेंट के लिए। पर आप कुछ नहीं करते हैं तो ये आपको कुछ दे नहीं सकते, उसमें तो भाई इनकी कोई गलती नहीं। और बस मैं यही कहना चाहूँगा। वैसे तो कॉलेज सही है, और आप देख लीजिए जैसा मन हो आपका। ये भाई कॉलेज की मेन एंट्रेंस पे आ गए। सामने बिल्डिंग जो दिख रही है आपको वो है एडमिशन सेल। तो भाई यहाँ पे आपको ले जाया जाएगा पहले एंट्रेंस पे, फिर यहाँ से आपको प्रोसीजर बताया जाएगा यहाँ पे कैसे कैसे है। भाई कॉलेज की फ़ीस के बारे में बात कर लें तो कॉलेज की फ़ीस तो है वैसे 144, जैसे 141। अगर आप आओगे, अगर आप डायरेक्ट आ रहे हो या काउंसलिंग से आ रहे हो तो दोनों के लिए सेम फ़ीस पड़ती है। यहाँ कोई कॉलेज एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता है, ये बात अच्छी है। पर यहाँ अगर हॉस्टल लेते हो तो आपको 120 आपकी हॉस्टल फ़ीस है। हॉस्टल अंदर से अलग मिलेगा, उसमें सारी कैंटीन प्रोवाइड करी जाएगी, मतलब और सभी फैसिलिटीज़ हैं जैसे। तो भाई यहाँ पे फ़ीस का ये सिस्टम है, मतलब 1 टाइम पेमेंट करनी पड़ेगी आपको, मतलब साल की एक बार पहले ले लेंगे, उसके बाद पूरे साल आपको फ़ीस नहीं देनी। और फ़ीस ज़रूर लेते हैं, मतलब पहले कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि महीने टू महीने दे दो। जैसे किसी की दिक्कत आ रही है वो तो अगर आप बात करेंगे तो शायद मान जाएं, वैसे मेरे को लगता नहीं है। पर जैसे आपको एक बारी में पे करने पड़ेगा, उसके बाद अगले साल पे करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ, पूरा प्रोसेस यही है। तो भाई जो है आप देख रहे हो ये यहाँ की लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी नीचे की साइड है और ऊपर लैब होती है फर्स्ट और सेकंड ईयर की। लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, ये फुल AC है। भाई लाइब्रेरी से थोड़ा सा आगे आके आपको ये बैठने के एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे हमारी कैंटीन है जहाँ खाना अच्छा मिलता था, थोड़े टाइम के लिए उसे बंद कर दी गई। थोड़ा दूर रहे तो सही भी है, पास का जो एरिया है वो थोड़ा बेकार है। मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे खाना वाना भी, यहाँ मतलब कैंटीन का जैसे कॉलेज कैंटीन्स हैं वहाँ अच्छा है, और जैसे हॉस्टल की कैंटीन है उसका खाना भी अच्छा है। पर अगर जब आप बाहर चलेंगे ना, मतलब कॉलेज के साइड में एक गली है, अगर आपने देखी हो तो वहाँ पे ना खाने का व्यवस्था बहुत बेकार है। मतलब खाना बेकार से कर कुछ भी मिल जाता है, मतलब स्वाद है ना कुछ है, क्या पता कैसे बनाते हैं। मैं तो घर से लंच लाता हूँ, और मतलब खाने का अच्छा नहीं है सीन यहाँ।
मतलब कॉलेज के अंदर कैंटीन है, वो अच्छा खाना बनाते हैं, उससे बेफिक्र रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब चालू होगी तो अच्छा मिलेगा। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं सामने वाली बिल्डिंग है मैकेनिकल ब्लॉक, यहाँ पे मैकेनिकल वाले बच्चे पढ़ते हैं। और ये बिल्डिंग फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले के लिए है, मतलब जैसे फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं तो सारे यहाँ साथ बैठते हैं। भाई यहाँ पे एक और है, डिसिप्लिन बहुत है। जैसे बच्चे सोचते हैं कॉलेज लाइफ आके बहस हो जाती है जैसे, तो वो ना सोचें तो अच्छा ही है। मतलब सारी काम सुनेंगे वो तुम्हारे, पर स्ट्रिक्टनेस बहुत रहेगी। जो कोई सोच रहे हैं पेरेंट्स की बच्चे को मतलब बिगाड़ दिया जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ ध्यान रखा जाता है। और कॉलेज के अंदर मतलब ना लड़ाई है ना कुछ है, सब अच्छे से रहते हैं। आज तक तो लड़ाई हुई नहीं है, थोड़ी छोटी मोटी बात हो जाती हैं, वो तो हर किसी के साथ हैं। और यहाँ मतलब एरिया यहाँ रहने का, जैसे अंदर पीजी हैं, हॉस्टल हैं कॉलेज के हॉस्टल बेस्ट हैं। और बाहर जो पीजी हैं वो ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो बाहर जो लेने चाह रहे हैं वह तो कॉलेज से दूर लें। जो कॉलेज के पास हैं वो इतने बेस्ट नहीं है, जो मेरे दोस्त बताते हैं रहते हैं। मैं तो बाहर रहता हूँ, मतलब घर रहता हूँ, पास का ही हूँ। तो भाई ये है CSIT की बिल्डिंग, इसमें बहुत बच्चे हैं, मतलब कंपटीशन जो मैंने बताया था, देख लीजिए आप खुद ही। ठीक है भाई ये फर्स्ट ईयर का हॉस्टल, मतलब यहाँ पे डिवाइड हुए हुए हैं। फर्स्ट ईयर का बड़ा हॉस्टल है, सेकंड ईयर का छोटा है, जैसे बच्चे निकल जाते हैं यहाँ से। ये हमारा मेन ग्राउंड, मतलब यहाँ पे वॉलीबॉल, फुटबॉल, सब बच्चे क्रिकेट विकेट यहीं खेलने आते हैं क्लास के बाद ही। हॉस्टल वाले हॉस्टल की सुविधा सही है। देखो भाई एक रूम में 2 जने रह सकते हैं, और 2 मतलब सिंगल बेड पड़े हैं और स्टडी टेबल पड़ी है, बाकी आपको अलमारी देंगे। ये है यहाँ का ग्राउंड जहाँ बच्चे खेलते हैं। भाई इतना बड़ा ग्राउंड है, ठीक है। और ये बिल्डिंग, और सेकंड ईयर का हॉस्टल आपको ये दिखाऊँ। ये है क्या सेकंड ईयर का हॉस्टल? ये है भाई सेकंड ईयर का हॉस्टल। देखिए भाई ये छोटा है थोड़ा, फर्स्ट ईयर का तो आपको दिखाई दिया मैंने। ये सेकंड ईयर का हॉस्टल है, ये थोड़ा छोटा है। यहाँ पे भाई एक हॉस्पिटल भी है, इधर जाके वहाँ पे हॉस्पिटल के नाम पे ये आपको ठीक वीक तो क्या करेंगे, रुका देंगे, तो यहाँ जाना बेकार है। यहाँ पे आसपास मेडिकल शॉप भी नहीं है दूर दूर तक, तो आपको रोड क्रॉस करके आगे बहुत दूर जाना पड़ेगा आपको दवाइयाँ लेने। दवाइयों का यहाँ कोई हिसाब नहीं है। और यहाँ पे तुम कॉलेज वालों से कहोगे तो यहाँ आपको खुद दिक्कत हो जाएगी, या तो घर से अब दवाई लेके आना, जो भी आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, मतलब स्टॉक लेके आना अपने घर से ही, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। तो भाई ये रहा, यहाँ 3rd 4th और सेकंड ईयर शायद रहते हैं, 3rd ईयर भी रहता है यहाँ हॉस्टल है इनका। मतलब 4 साल की सुविधा हैगी आपकी हॉस्टल की। और क्रिकेट ग्राउंड यहाँ पे है, तो आपको इस पार्क में जाना पड़ेगा इस क्रिकेट ग्राउंड के लिए। अभी हम आपको लेके चलते हैं मेन कैंपस की ओर। तो भाई यहाँ पार्किंग का एरिया भी सही है, मतलब अपनी कोई गाड़ी लाना चाहता है तो गाड़ी का भी सही व्यवस्था है यहाँ का। आपकी कार पार्किंग है, बाइक पार्किंग है, सब अलग है। यहाँ पे ऐसा नहीं है आपको हेलमेट, जैसे अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो हेलमेट के बिना एंट्री भी नहीं मिलेगी, और ना आपको बाइक खड़े करने दी जाएगा। और अगर आप ज़्यादा वो करते हैं तो आपका चालान भी काट लिया जाएगा। यहाँ पे चालान काट लिया जाता है 100 से 200 रुपये करीब। और सीट बेल्ट, अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं सीट बेल्ट भी मैंडेटरी है कॉलेज में घुसने के लिए। आप गाड़ी ले आइए पर सीट बेल्ट पहन के, आपकी सिक्योरिटी के लिए है ये, और दूर कॉलेज कुछ नहीं चाहता, बस आपकी सेफ्टी चाहता है। ये है आपका, देखिए ये आपका वो है क्या कहते हैं, वॉलीबॉल ग्राउंड। और यहाँ पे बास्केटबॉल ग्राउंड, यहाँ पे बैडमिंटन भी खेलते हैं लोग, कोर्ट। तो यहाँ सही एरिया है। और यहाँ पे पीछे ये जो सामने दिख रहा है ये सारा हॉस्टल एरिया है, यहाँ कोई क्लास नहीं है। ये बच्चे आते हैं, खेलते हैं, और जो इवेंट्स होते हैं वो यहीं होते हैं, जो गेम्स के इवेंट्स होते हैं। ठीक है भाई, वैसे तो कॉलेज बहुत बड़ा है, बैडमिंटन का भी एरिया देखिए भाई। तो भाई यहाँ पे भी क्लास चलती है हमारी। और ये हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी की बनने की तैयारी कर रहा है, तो ये नई बिल्डिंग बन रही है, अभी ये प्रिपेयर हो रही है। एक अगली साल तक या ये यूनिवर्सिटी बन जाएगी, तो उसके लिए ये बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं। ये हमारी CSIT वाले बच्चों के लिए बिल्डिंग्स, अभी आपको दिखाया था मैंने, दिखाऊंगा। तो भाई
ये आगे भी ग्राउंड है, मतलब यहाँ पे बैठ के लंच कर सकते हैं बच्चे। बहुत कुछ है, मतलब ये एरिया तैयार हो रहा है। ये पीछे का जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये है गर्ल्स हॉस्टल। इसका रास्ता बाहर से ही है, मतलब बॉयज़ अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। अगर किसी को पकड़ लिया जाता है तो उसको कॉलेज से निकाल दिया जाता है। तो बॉयज़ बिल्कुल अलाउड नहीं है, गेट बैठे रहते हैं गार्ड। और जैसे भाई मैंने आपको जानकारी सारी दे दी है मेनली। अगर और कुछ बात पूछनी हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा। मैं मतलब वहीं से बीटेक कर रहा हूँ। और अगर आपको और कोई से कॉलेज में की जानकारी चाहिए हो, मतलब मुझसे बिल्कुल सही रिव्यू के तहत, जैसा आपने अभी देखा मैंने बिल्कुल सही बताया। आपको और किसी के बारे में जानना हो एडमिशन से पहले तो एक बार कमेंट कर देना, मैं आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में।